हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कायरो मोम एंड फूड पर। सुबह का टाइम है और आरव की कल से ही तबीयत ख़राब है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली जब हम आए तब, तो अब बस पूरी रात रोता रहा। अभी मैं इसको दवाई दिला के लाई हूँ, मुझे भी जुकाम लगा है और काफ़ी खांसी वगैरह हो रही है, तो मैं इसके लिए भी लेके आ गई। आरव को भी मैंने दवाई दे दी और छाया को भी दे दी है, दोनों को ही दे दिए। उसके बाद मैंने फिर इनको नहा दिया है, भाई साफ़ सुथरे से हो जाएंगे बच्चे। तो जी नहा के आ गए हैं, इनके बाल बूल धो दिए हैं, इसकी चोटी कर दूंगी फिर मैं साथ की साथ ही। नहीं तो फिर एक बार ना की ना तो ऐसे ही बाल खींचते फिरते रहते हैं और फिर मुझे बहुत इस बात से कानत आती है, इसीलिए मैं आज तक इनके बाल छोटे ही रखे हैं क्योंकि ये सही से रखती नहीं, फिर खिंडे रहते हैं, मुझे गुस्सा आता है, फिर मैं काट ही देती हूँ उठा के। तो जी अब मैं इसकी चोटी कर दूँगी और आरव यहाँ पे खेलता फिर रहा है। मेरी बहन है जो छोटे वाली, वो पोचा लगाने लग रही है। तो देखो जिसने पोचा ख़त्म ही कर होने वाला है, बस अब छाया के, आर्या के, आरव के तीनों को तैयार कर दूंगी। आरव भी नहा चुका है और छाया के बाल मैंने बांध दिए। आर्या का सिर धोया था, इसका धोया नहीं वीरवार की वजह से, तो इसकी मैंने ऐसे ही चोटी कर दी है। उसके बाल अभी गिले हैं तो उसकी तो बस ऐसे ही बांधी हैं, कंघी ऐसे ही निकाल दी है, सूख जाएंगे तो फिर जो कुछ कराएगी वो उसका कर दिया जाएगा। क्योंकि वैसे भी आज वो बर्थडे गर्ल है, उसका बर्थडे है ना, तो फिर आज वो कुछ ज़्यादा ही मस्त रही है। तो जी छाया कह रही मम्मा मेहंदी लगा दो, कीप लेके आई थी सुबह के टाइम पे। तो जी फिर इसको मैंने मेहंदी लगाई, एक हाथ पे तो हो चुकी है, दूसरे पे लगाने लग रही हूँ क्योंकि इसको शौक है ज़्यादा मेहंदी लगवाने का। तो फिर जब इसका मन करता है मेहंदी लगा दो कई बार, तो फिर मैं मना भी कर देती हूँ, डांट देती हूँ, भाई क्या है रोज़ रोज़ ऐसे ही मेहंदी लगवाती रहती है, हाथों में स्किन ख़राब हो जाएगी। तो जी दोनों हाथों पे मेहंदी इसके लग गई है, इसका काम हो चुका है ये। उसके बाद फिर मैंने सोचा ये काफ़ी पीछे ना हमारे यहाँ पे जैसे पेंट वगैरह हुआ था, मकानों में काम हुआ था, तो सामान बचा पड़ा था, एक डिब्बा रखा था ना कमरे में, तो वो वैसे तो मंदिर था, फिर तोड़ के मेरे भाई ने उसको डिब्बा ही बना दिया। फिर मुझे लगा कि इसको मैं सही कर देती हूँ, तो उस वजह से फिर मैं ये पुट्टी वगैरह लेके आई और ये डिब्बे पे जो थोड़ा सा मतलब पत्ती सी निकल जाती है क्योंकि बारिश में पड़ा रहता था ना ये, तो फिर मैंने उस पर ये पुट्टी से उसको स्मूथ किया ताकि अच्छे से मतलब हो सके। तो कुछ नया काम ही ट्राई किया है ये, तो देखते हैं कैसे होता है कैसे नहीं। कंप्लीट हो जाएगा तो आपको दिखाऊंगी फिर बाद में। अभी के लिए तो मैंने किया था, कल थोड़ा किया फिर छोड़ दिया क्योंकि फिर शाम हो गई, मैं पूरी दोपहर लगी भी रही। और इसके अलावा भी मैंने कुछ और भी किया था, कहीं मतलब ऐसे चुटर मुटर सी की, तो दिखाऊंगी आपको, आपके साथ शेयर करूंगी मैंने क्या किया था। तो जी ये मैंने इस पर कर दिया। वैसे तो मैंने सोचा था इस पर वाइट जब पुट्टी करी तो उसी में अच्छा लग रहा था, फिर मैंने क्या किया ब्लैक कलर का पेंट कर दिया क्योंकि हमने जो घर में थीम रखा था ब्लैक एंड वाइट के हिसाब से रखा था और हर चीज़ तो ब्लैक नहीं हो सकती, तो इस हिसाब से ब्राउन का कॉम्बिनेशन भी कहीं कहीं रखा है पर्दों वगैरह में। तो जी फिर ये ब्लैक कलर का कर दिया तो फिर कुछ खास नहीं लगा, फिर वो बस छोड़ दिया है, मतलब अभी के लिए ब्लैक कलर कर दिया, उस पर कुछ और किया जाएगा अच्छा करने के लिए, तो फिर आपको दिखाएंगे। और ये इसके अलावा जो मैंने कुछ और किया था उसके लिए मैंने फिर ये पुट्टी का घोल तैयार किया है क्योंकि इससे पहले भी मैंने ना बनाई हुई है, शादी से पहले शायद मैंने फ्लावर पॉट वगैरह ऐसे डेकोरेट किए थे। ये छोटी छोटी सी बची हुई पुट्टी में से मैंने पत्तियाँ बना दी हैं ताकि किसी काम में आ सके। उसके बाद जी चलो शाम हो गई थी, फिर मेरी बहन भी आ गई थी और फिर मैं बहुत तैयार होने लग रही थी। मेरी बहन भाई मार्केट गए थे केक वगैरह लेने के लिए, तो तब तक फिर मैंने ये छोंक तैयार कर दिया। वैसे तो बनाने वाले छोले पूरी बनाना सोच रहे थे भाई खाने में, फिर सब ने मना कर दिया, रात के टाइम वो सब नहीं खाएंगे। तो जी फिर मटर पनीर की सलाह बनी, मटर पनीर और सादी रोटी खाएंगे। तो फिर जब तक बहुत तैयार होने लग रही थी तो मैंने ये सब मसाला तैयार कर दिया, बाकी काम उसी ने किया सारा आके। तो जी यहाँ पे मेरी बहनें आई थी चाचा की लड़कियाँ, तो उन्होंने लगा दिए हैं मतलब जो गुब्बारे वगैरह लगाते हैं। तो उसके बाद फिर ये केक कट किया आर्या ने, देखो कैसे बैठी है, शोर ज़्यादा हो रहा है, टीवी भी चल रहा है, बच्चे भी शोर कर रहे हैं, कुछ शोर ज़्यादा हो जाता है कभी कभी होता है ना ज़्यादा। यहाँ पे मेरी बहन ये बाजे लेके आई थी तो बजा रही है, इसको पों पों कर रही है, वो शोर हो रहा है। और फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा हंसी मजाक भी, जब ज़्यादा से बंदे होते हैं ना और कभी कभी ज़्यादा से दिन में मिलते हैं तो फिर ऐसे ही शोर शराबा होता है, हंसी मजाक सी होती है, तो वही सब यहाँ पे चल भी रहा है।
तो मैंने वो क्लिप सारी ऐड नहीं की, वीडियो ज़्यादा लंबी सी हो जाती, वैसे इतनी लंबी आज है नहीं है, पर फिर भी मैंने किया नहीं है। तो जी लड्डू गोपाल जी को भी सबसे पहले हमने केक दे दिया है, क्योंकि ये एगलेस केक है। और अब ये दोनों भाई इसके साथ छोटे छोटे, इन्हें भी शौक़ है ना इस चीज़ का, तो इन्होंने भी फिर केक काटवाया अपनी बहन के साथ। तो बस जी उसके बाद फिर बारी बारी से सब आते रहे, फ़ोटो खिंचवाते रहे। सबसे पहले हम ही आए। छाया तो कह, मैंने कहा छाया पीछे है, छाया कह रही मेरे को तो बड़ा सा बना दिया, जैसे मैं सबसे बड़ी अम्मा हूँ कि ना भाई आशीर्वाद देगी सबको। फिर वो आके हमारी साइड में बैठी, तो वो क्लिप मैंने ऐड नहीं की। मैं उसको हाँ आ गई है, मैंने कहा था भाई आ जाए यहाँ साइड में बैठ जा अपने पापा जी की। तो उसके बाद ये मेरे बहन हो ही आए हैं, ये उनका बेटा है उनकी गोद में, क्योंकि आर्या ने स्पेशल बुलाया इन्हें भाई मासी मासड़ को अपने और भाई को आने के लिए। सुबह से कहा, कई बार फ़ोन किए, तब फिर इसके बाबा जी पे सिफारिश लगाई, फिर ये आए। तो जैसे ही बारी बारी करके सब ने फिर फ़ोटो खिंचवा ली, करते रहे, बीच में हंसी मजाक भी चलता रहा। भाई भाभी आए हैं मेरे। तो जी बीच में इनमें झगड़ा भी हो गया था बच्चों में केक के पीछे, क्योंकि ये आजकल चलता है ना भाई, केक खिलाते भी हैं और लगाते भी हैं, तो उसी बात पे फिर बच्चों को होता है। वैसे तो लगवाती है सभी से, अपने मम्मा जी से भी लगवा लेते, मम्मी से भी लगवाएगी, दोनों से ही। तो इसको मतलब बच्चों को शौक़ सा ही रहता है ना अपने बर्थडे का। ये कितने दिन से कर रही थी मेरा बर्थडे है मेरा बर्थडे है। तो जी जैसा छोटा मोटा हमसे बन पाता है उतना कर लिया है, वो तो अपनी कैपेसिटी है, कितना ही बड़ा कर लो कितना ही छोटा कर लो, बाकी खाना तो खाते ही हैं। ये एक केक की थोड़ी फॉर्मेलिटी होती है, केक ही होना चाहिए, उसी को चाहे बड़ा कर लो छोटा कर लो कैसा ही कर लो, जैसा पसंद हो। तो इसने इस बार मंगवाया था बटर स्कॉच वाला, कह रही ना मुझे क्रीम चाहिए ना ही मुझे मतलब वो चाहिए, क्या होता है क्रीम, कह रही चॉकलेट वनीला कुछ नहीं चाहिए मेरे को, तो ना बटर स्कॉच चाहिए। तो फिर उसी हिसाब से अब दोनों बहनों में केक को लेके झगड़ा हो गया, इसने उसको लगा दिया छाया ने, तो ये कह रही मैं भी लगाऊंगी मैं भी लगाऊंगी। मैंने थोड़ी क्लिप लिया वरना दोनों झगड़ने लग गई थी ये। फिर इसका मुंह साफ़ किया, भाई चल कोई बात नहीं, ऐसे तो होता ही है। तो जी ये मेरी बहन है कज़न। तो उसके बाद बस केक वगैरह कट लिया था, तो उसके बाद फिर इन सबको समोसे ठंडा केक वगैरह सबको दिया गया भाई खाने के लिए। फिर अपना रोटी बनाई, उससे पहले सिर्फ मसाला तैयार हुआ था। फिर उसके बाद बहू ने हमारी खाना बनाया, ये मटर पनीर, उधर रोटी बनाने लग रही है, इधर मैंने सलाद वगैरह लगा दिया है। तो बस पहले में हम जो जेंट्स हैं उनको दे देंगे, गौरव खिला देगा, फिर उसके बाद सब खाएंगे। अपने आप करेगी माय चैनल मिस्टर के मुडाड़। और जो ये तो जी ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था। वो मेरी बहन ने भी चैनल बनाया हुआ है ना मिस्टर के मुडाड़ के नाम से, वो तो शॉर्ट्स ही डालती है। तो जी फिर हम बहू को भी कहते ऐसे मजाक कर रहे थे, भी सारे जने ही करने लग जाओ, पहले एक का चलने दो। तो जी ऐसी हंसी मजाक होता रहता है। तो जी ये था आज का व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा।